तो दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने कोई लोन लिया हुआ था और वो लोन आपने कब का क्लोज करा दिया और इसके बावजूद भी वो आपकी सिविल रिपोर्ट में, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में पेंडिंग दिखा रहा है और जिसकी वजह से आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन चला गया। गाइस मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए रिसेंटली, इवन मेरे फ्रेंड के साथ भी हुआ कि भाई मेरा जो एक्चुअली लोन था मैंने कब का रीपे भी कर दिया और अभी तक मेरे सिविल स्कोर में क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर वो पेंडिंग दिखा रहा है, जिसकी वजह से मेरा जो सिविल स्कोर है वो बहुत ज्यादा डाउन चला गया है। सो गाइस अभी रिसेंटली इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए आरबीआई ने नए रूल्स निकाले हैं सिविल स्कोर को लेकर, सिविल क्रेडिट रिपोर्ट को लेकर, जिसके बारे में इस वीडियो में आप डिटेल में समझेंगे दोस्तों। और साथ ही आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे दो डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए अगर आपने किसी भी बैंक से, किसी भी एनबीएफसी से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रखा है। सो वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, इसलिए आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त दीपक बैसला स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों चैनल पर नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों प्लीज वीडियोस को प्यार दें, मैक्सिमम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नीचे लाल बटन को दबाएं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करें। और अगर आपने अभी तक हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं करा है तो सबके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, क्लिक करें, ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पे आपको मिलेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। जी दोस्तों, बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड्स को लेकर आरबीआई ये नए रूल्स लेके आई है और इवन मैंने कई जगह दोस्तों ये भी देखा है कि कई किसी पर्सन के पैन पर बहुत सारे लोन चल रखे होते हैं, यानी कि एक्चुअल में आपके पैन पे कोई लोन नहीं है, आपने जो एक दो लोन लिया या नहीं लिया, लेकिन फिर भी आपके पैन पर ये फ्रॉड वाले लोन चल रहे हैं। दैट मीन्स किसी ना किसी पर्सन ने आपके पैन नंबर पर आपकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कहीं ना कहीं लोन ले रखा है। तो दोस्तों इन सारे फ्रॉड्स को देखते हुए और इवन अभी रिसेंटली जैसे क्या हो रहा है कि लोगों के जो सिविल स्कोर है वो डाउन हो रहे हैं। डाउन क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके लोन बहुत पहले क्लोज हो चुके हैं, लेकिन सिविल स्कोर में, सिविल रिपोर्ट में जो भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज उनको रिपोर्ट दे रही है, बैंक दे रहे हैं, उनकी क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर अभी भी लोन आउटस्टैंडिंग दिखा रहे हैं। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने ये 5 ऐसे नए रूल लेके आई है जिससे हम सबको हेल्प मिलने वाली है। तो नंबर 1 इज, अगर एज ए कस्टमर आप किसी भी बैंक से या क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से अपनी सिविल रिपोर्ट, अपना क्रेडिट रिपोर्ट चेक करा रहे हैं, सो अब जो है बैंक के लिए जिम्मेदारी दी गई है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के ऊपर जिम्मेदारी दी है कि जब भी आप एक्सेस करेंगे इंफॉर्मेशन, यानी कि आप किसी भी पर्सन का, इंडिविजुअल का सिविल स्कोर चेक करेंगे, सो आप सबसे पहले कस्टमर को मैसेज भेजेंगे। ईमेल के थ्रू आप कुछ भी मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल पे भेज सकते हैं, यानी कि बेसिकली उनकी तरफ से एक एक्सेस की इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि भाई हम आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो है चेक करने जा रहे हैं। गाइस सेकंड यहाँ पे जो रूल है कि अगर इन केस आपका रिजेक्शन होता है, आप यानी कि कोई भी लोन वगैरह अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका कोई रिजेक्शन होता है, सो अकॉर्डिंगली आपको अब इंटीमेट किया जाएगा, मेल या फिर एसएमएस के थ्रू बैंक बताएगा कि भाई आपका जो रीजन है, बेसिकली आपको रीजन बताएगा कि किस रीजन से आपका रिजेक्शन हुआ है, आपका जो क्रेडिट स्कोर सही नहीं है, जो भी रीजन है, वट एवर द रीजन, सो बैंक उसमें क्लियरली आपको जो मैसेज भेजेगा, ईमेल भेजेगा, उसमें आपको रीजन देगा कि किस रीजन से आपका जो है रिजेक्शन हुआ है आपके लोन का या किसी भी अप्रूवल का, क्रेडिट कार्ड का। और गाइस तीसरा जो रूल है, इसके अंदर अब आपको खुद अपना सिविल स्कोर बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली आरबीआई की तरफ से अब जो गाइडलाइंस आई है उसके अंदर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी आपको हर साल क्रेडिट रिपोर्ट भेजेगी। ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको एक क्रेडिट रिपोर्ट, आपकी समरी बना के हर साल आपको वो भेजे, चाहे वो ईमेल पे भेजे या आपको मैसेज में भेजे या फिर कोई मैसेज आपको भेजे जिसमें अपना लिंक दे दे वेबसाइट का, जहां पे आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री सारी चेक कर सकते हो। सो दैट मींस अब जिम्मेदारी हो गई है बैंक के ऊपर और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के ऊपर कि वो आपको अपनी जो सिविल स्कोर है, जो क्रेडिट रिपोर्ट है, वो आपको हर साल, यानी कि साल में एक बार कम से कम आपको जरूर भेजेंगे। गाइस जो फोर्थ रूल है वो कहता है कि इन केस अगर आपने कोई भी लोन लिया हुआ है किसी भी बैंकिंग कंपनी से, एनबीएफसी से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और इन केस अगर आप डिफॉल्ट हो जाते हो तो उस केस में डिफॉल्ट करने से पहले अब आपको लोन कंपनी जो है वो एसएमएस, ईमेल के थ्रू आपको बताएगी कि आपने ये डिफॉल्ट किया है, ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद ही वो आपको डिफॉल्ट जो है घोषित कर सकती है। सो अकॉर्डिंगली पहले आपको बताना पड़ेगा उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को, कि आपको एज अ डिफॉल्ट किया जा रहा है। और गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूल जो है वो कहता है कि अब आपको 100 रुपए पर डे की कंपनसेशन देगा बैंक या फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी।
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कोई रिक्वेस्ट डाली है कि भाई आपकी क्या हुआ है कि आपने सिविल स्कोर चेक करा और सिविल स्कोर चेक करने पर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे सिविल स्कोर के अंदर एक लोन गलत आ रहा है, एक लोन एक्स्ट्रा आ रहा है, या आपका सिविल स्कोर ठीक नहीं आ रहा है, सो आप उस केस में रिक्वेस्ट करना चाहते हो उस क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से या बैंक से कि भाई मेरी जो रिपोर्ट आपने सही नहीं निकाली, आप इसको करेक्ट कर दो। अपडेट करवाना चाहते हो अपनी सिविल स्कोर रिपोर्ट के अंदर, क्रेडिट रिपोर्ट समरी के अंदर कुछ भी करेक्शन करवाना चाहते हो, रिवाइज करवाना चाहते हो, कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हो, और वो इंफॉर्मेशन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को दोस्तों यहाँ पे अब जो है वो अपडेट करनी पड़ेगी 30 डेज के अंदर। अगर 30 डेज के अंदर इस पे क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी या बैंक एक्शन नहीं लेता है तो उस केस में अब जो है 30 दिन के बाद 100 रुपए पर डे की यहाँ पे जो है पेनल्टी मिलेगी, कस्टमर को कंपनसेशन मिलेगी, यानी कि हर्जाना मिलेगा कस्टमर को 100 रुपए पर डे के हिसाब से। गाइस ऐसा इसलिए जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कई सारे लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम थी कि उनका सिविल स्कोर डाउन होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? क्योंकि उन्होंने 5 लोन लिए साल में और वो 5 के 5 लोन क्लोज हो गए, लेकिन फिर भी उसमें से एक लोन जो है वो आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है सिविल रिपोर्ट के अंदर, यानी कि क्रेडिट रिपोर्ट में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि भाई आपने इसके पैसे पे नहीं करे, जिसकी वजह से आपका सिविल स्कोर डाउन हो रहा है। सो अकॉर्डिंगली कस्टमर यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे, भाई मैंने तो सारे अपने जो भी लोन्स वगैरह हैं सब रीपे कर दिए हैं, क्रेडिट कार्ड मेरा पूरा एक्चुअल में अपडेट है, यानी कि क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं, उसकी पेमेंट भी टाइम से जा रही है, लेकिन फिर भी वो आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है। सो लोगों को यहाँ पे काफी परेशानी होती है। तो गवर्नमेंट ने इसी चीज को देखते हुए बोला है कि अब जो है कस्टमर रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपडेट करने के लिए कि भाई आप करेक्ट कर दो, यानी कि आप हमारी सिविल स्कोर को, क्रेडिट रिपोर्ट को करेक्ट कर दो। तो जैसे दोस्तों रिक्वेस्ट जाएगी, तो रिक्वेस्ट जब यहाँ पे कस्टमर के द्वारा जाएगी तो उसके 30 डेज के अंदर अब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी और बैंक को एक्शन लेना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कस्टमर को अब यहाँ पे हर्जाना मिलेगा 100 रुपए पर डे का, जितना डिले होगा। और गाइज अगर आपको सीखना है प्रैक्टिकली ऑनलाइन कि कैसे सिबिल स्कोर चेक करना है, तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पूरा मैंने डिटेल में समझा रखा है कि प्रैक्टिकली ऑनलाइन अपना सिबिल स्कोर आप खुद भी चेक कर सकते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। मेन मुद्दा क्या है? यहाँ पे 2 पॉइंट मैं आपको एडिशनल और दे रहा हूं, बेसिकली बोनस पॉइंट है दोस्तों इस वीडियो में। क्या कि अगर आपका लोन क्लोज हो चुका है, ये आपको दोस्तों एज अ मैं समझा रहा हूं किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एज अ आपके पास कोई भी लोन चल रहा है और वो लोन बंद हो गया है, तो कल को आपको डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम ना हो, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से प्रॉब्लम ना हो, बैंक की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हो सकता है कि आपके सारे लोन क्लोज हो चुके हैं लेकिन फिर भी बैंक आपसे पैसा मांग रहा है, बैंक कह रहा है कि नहीं भाई आपका 1 लाख का आउटस्टैंडिंग है, और वहां पे आप परेशान हो, मैंने तो सारे लोन दे दिए, बट क्या आपके पास उसका कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ है कि आपके लोन सारे क्लोज हो चुके हैं? तो गाइज मैं बात कर रहा हूं 2 ऐसे डॉक्यूमेंट के बारे में आज की वीडियो में। क्या ये 2 डॉक्यूमेंट आपको जरूर लेने हैं। पहला, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, जिसको हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी कहते हैं, और वैसे हम इसको कहते हैं एनडीसी, नो ड्यूज सर्टिफिकेट। दोस्तों इसके अंदर क्या है कि अगर आपका किसी भी तरह का लोन चल रहा है, होम लोन हो गया, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, टर्म लोन, कोई भी क्रेडिट कार्ड का लोन, कोई भी मोबाइल का लोन, किसी भी तरह का आपका लोन चल रहा है और वो लोन आपका क्लोज हो गया है, तो दोस्तों आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और इवन बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बैंक आपको 7 या 10 डेज के अंदर आपको नो ड्यूज सर्टिफिकेट इशू करके देगा। अब ये नो ड्यूज सर्टिफिकेट बेसिकली है क्या दोस्तों? इसमें मेंशन होगा कि अब बैंक ने ना आपसे कोई पैसा एक भी लेना है ना देना है। दैट मींस बैंक की तरफ से नो ड्यूज सर्टिफिकेट, यानी कि पूरा एक क्लियरेंस मिल जाएगी कि हमें आपका जो लोन था सारा क्लोज हो चुका है, आपने सारी पेमेंट कर दी है, आज के बाद हमें आपसे कोई भी पैसा नहीं लेना है। तो दोस्तों ये सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि कल को हो सकता है कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके घर पे आके खड़ा हो जाए कि भाई 1 लाख रुपए के लोन दो। प्रैक्टिकली दोस्तों मैंने देखे कई सारे लोग परेशान है इस चीज को लेकर। और सेकंड डॉक्यूमेंट की जो मैं बात कर रहा हूं वो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ लोन। दोस्तों ये क्या है? बेसिकली इस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपका मेंशन होगा कि आपने कितने का लोन लिया, कब कब आपने उसकी ईएमआई पे करी है, कितनी आपने उसकी ईएमआई पे करी है, कुछ क्या बैंक ने चार्जेस लगाए हैं अगर इन केस आपकी ईएमआई बाउंस हो गई, क्या चार्जेस आपको पे करने पड़े हैं। सो एक्चुअल में बैंक ने ईएमआई के अलावा आपके और क्या पैसे चार्ज करें। दोस्तों इस स्टेटमेंट के अंदर ये सारी समरी मेंशन होगी, जिसमें आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपने एक्चुअल में कितना लोन लिया, कितना ब्याज दिया, कितनी ईएमआई गई, कितने चार्जेस लगे। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट दोनों आपके पास जरूर होने चाहिए, एक तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ लोन, और मैंने जब पहला बताया था कौन सा, आपके पास नो ड्यूज सर्टिफिकेट। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया आने वाले आरबीआई के 5 रूल के बारे में और साथ में 2 बोनस पॉइंट। तो इसलिए कहता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखो ताकि कोई भी पॉइंट आपसे छूट ना जाए। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी,
और इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे लाल बटन को दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे।